नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर डी.एन. मालपानी सर। डॉक्टर डी.एन. मालपानी सर के विषय में बता दें, आप वाईडी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं और जैसा कि आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस आया है। आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जहां एक तरफ सब वृक्षारोपण कर रहे हैं, पर्यावरण को संबल देने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं। हम सर से जानेंगे, आखिर लगातार आप अगर उसमें देखें, लगातार वृक्षारोपण हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सर, आखिर लूप कहाँ है, चूक कहाँ है? देखिए, पर्यावरण का मतलब केवल वृक्षों से नहीं है। जो भी हमारे आसपास है प्रकृति में, जल, जंगल, जमीन, पौधे, हम, आप, जानवर, तो वृक्षारोपण हो रहा है। ठीक, आपकी बात सही है। तो कहीं कहीं तो आंकड़ों में हो रहा है जी। क्योंकि मैं भी महाविद्यालय में रहा हूं, हमारे पास पहले साल आया 500 पौधे लगाने का आया, फिर दोबारा 500 का आ गया। जूलॉजिकल हम लोग वो भी कर रहे थे, लेकिन होता है कि 500 पौधे लगाने के बाद उनका संरक्षण जरूरी है। सेकंड चीज, हमको आम का वृक्ष दिया गया, पीपल का दिया गया, उससे पैरामीटर की 10, 20, 15 मीटर दूर होनी चाहिए। जब हम एक साथ वृक्षारोपण एक ही दिन करते हैं तो संरक्षण नहीं हो पाता। और सेकंड चीज, प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग, एसी का बढ़ता प्रयोग, कारों का बढ़ता प्रयोग, जो हमारा जीवन शैली है उसको देखते हुए वृक्षारोपण हो भी रहा, लेकिन जितनी तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या जो विकास की परियोजना है, उनमें भी तेजी से वृक्ष कटते हैं। और जो कटते हैं तो एक वृक्ष को परिपूर्ण होने में 5 से 10 साल लगते हैं। तो समस्या बनी हुई है और केवल आंकड़ों में ही वृक्षारोपण हो रहा, मेरा मानना है। सर, जैसा कि आपने बताया पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो आवरण है वही है पर्यावरण। आज के युवा में घटते सिविक सेंस के लिए क्या उत्तरदायी है, शिक्षा या हम खुद? ये देखिए, प्रश्न ऐसा कि मेरा तो उल्टा मानना है। मेरा मानना है जो नई पीढ़ी है वो स्वच्छता के संबंध में हमसे, आपसे ज्यादा जागरूक है। हम लोग कार से या गाड़ी से निकलते हैं, हम लोग बोतल बाहर फेंक देते हैं। नए बच्चे अब वो सब बोतलें बाहर नहीं फेंकते। उनका जो है वेस्ट मैनेजमेंट हमसे बेहतर है। सिविक सेंस आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़कर वो आसपास के वातावरण से जुड़ता है। जो आचरण हम करते हैं वो बच्चा करता है, वही युवा वर्ग करते हैं। तो शिक्षा को न दोषी बता दें। शिक्षा, मेरा मानना है कि शिक्षा जो हमारे यहाँ की वो चरित्र निर्माण के लिए नहीं होती, हमारे वो कैरियर ओरिएंटेड होती है, वो आर्थिक दृष्टि से की जाती है। उसमें कहीं भी चरित्र निर्माण या राष्ट्र निर्माण या सामाजिक चेतना की बातें नहीं आती है। तो सर, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या शिक्षा? अब शिक्षा एक ऐसा विषय हो गया, विषय तो मेरा चूंकि पुराना विषय है। हम मानते हैं कि शिक्षा जो हमारी दी जाती है, कि दिमाग में दे दिया जाता है शिक्षा के लिए कि शिक्षा आप पा रहे हैं नौकरी करने के लिए। मैं बहुत बुद्धिजीवी सुनता हूं, उद्योगपति को देखेंगे तो चिढ़ जाएंगे, आईएएस को देखेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। और मेरा मानना है कि जो प्रशासनिक शिक्षा की बात आप आगे पर्यावरण से हट रहे हैं, लेकिन मेरा जो प्रशासनिक ढांचा हमारा इतना जटिल है कि सत्ता में कोई आ जाए, प्रशासन ही सत्ता चलाता है, वो ज्यादा करता है, उसको बहुत इन चीजों से मतलब नहीं है। आज जब पर्यावरण दिवस पर सभी वृक्षारोपण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या मात्र वृक्ष लगाना ही पर्यावरण को सुरक्षित करेगा या हमें इसके अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालना चाहिए? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण आवश्यक है, वो वृक्ष बन जाए। लेकिन जितने पौधे लगते हैं, मेरा मानना उसमें से मुश्किल से 10 से 5% वृक्ष बन पाते हैं। तो जो वृक्षारोपण या पौधारोपण जो करते हैं, एक तो उसको संरक्षण की आवश्यकता है, एक तरीका है, केवल हम वो तरीके पे ध्यान दें। मैंने तक वेस्ट मैनेजमेंट हम किस ढंग से कर रहे हैं, रिसाइकलिंग वाला रिसाइकलिंग जाना चाहिए। हम देखते हैं कूड़ा इकट्ठा होता है, कूड़े में आग लगा दी जाती है, वहां पे उसमें प्लास्टिक भी जल रही हो, चीज जल्दी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ गड़बड़ है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो गैसेज बन रही है, एसी का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात चल रही है, डीजल के वाहन कम होने चाहिए। तो प्रदूषण और पर्यावरण के लिए
काफी चीजें जिम्मेदार है। वृक्षारोपण उसका एक हल तो है, लेकिन एकमात्र हल नहीं है। और साथ में पौधों का संरक्षण होना, और किस प्रकार के पौधे हम चुन रहे हैं। पीपल, बरगद, आम, नीम, आंवला, अशोक, अगर हम केवल आकर्षक वृक्ष लगा रहे हैं जो कि बहुत पर्यावरण को बहुत फायदा नहीं देते, तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। सर, आप पर्यावरण विषय पर अपना विचार रखें, हमारे ऑडियंस को आप कुछ संदेश दें। उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, हमारी ऑडियंस के नाम पर्यावरण पर। देखिए, 1972 से ही ये चिंता का विषय हो गया था, 70-72 में। तो 5 जून 1972 से हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और एक थीम देते हैं। थीम ये देख के दिया थी कि इस विश्व में क्या हो रहा, भारत नहीं पूरे विश्व देखते। तो इस वक्त थीम क्या दी गई हमारा, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो नेचर इंस्पायर्ड फॉर द क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी माना जा रहा है कि अगर हम पर्यावरण संरक्षित नहीं रखते, उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी जरूरी है। काफी पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, जो कि एक बैलेंस रखते हैं, संतुलन रखते हैं बना करके। तो आवश्यक है पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हमको अपने आचरण में भी कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान रखें, अनावश्यक धूल धक्कड़ धुआं ना करें कहीं पे। जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, तो बिल्डिंग्स में कहीं जाते तो थोड़ा सा आवरण हो जाए जिससे कि धूल धक्कड़ हो रहे। तो हमको बहुत प्रयास करने, पर्यावरण केवल एक वृक्षारोपण से हल नहीं होना। लेकिन जो लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो केवल वही पेड़ लगाएं जो कि आपके ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। केवल दिखने में अच्छे लगने वाले पौधे ना लगाएं, और जितने पौधे उतने ही लगाएं जितने को हम संरक्षण करके उनको पेड़ बना सकते हैं। तो आप सुन रहे थे डीएन मालपानी सर को। अपील फिर हमारी वही, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।